धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में यही बेनती है, पल पल चिन्ह चिन्ह रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा से शनिवार को सर्वधर्म संगम डेरा सच्चा सौदा में अंधेरी जिंदगियों में उजाला लाने के लिए परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की पवित्र याद में याद मुर्शिद 29वां फ्री आई कैंप शुरू हो गया। शाह सतनाम जी धाम में शुरू हुए इस कैंप का शुभारंभ शाही परिवार व डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन कमेटी के सदस्यों तथा कैंप में सेवाएं देने आए चिकित्सकों ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का इलाही नारा व अरदास का शब्द बोलकर किया। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शाह सतनाम जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के तत्वाधान में शुरू हुए इस कैंप में 12 से 15 दिसंबर तक नेत्र रोगियों की फ्री जांच की जाएगी। जिन मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयनित किया जाएगा उनके ऑपरेशन शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटरों में किए जाएंगे। कैंप के दौरान कोविड-19 के नियमों का बाखूबी पालन किया जा रहा है। मरीजों को मुंह पर मास्क लगाकर व सैनिटाइज करवाकर इसके साथ साथ तापमान जांच कर ही कैंप में प्रवेश दिया जा रहा है। कैंप में मरीजों की जांच के लिए बहनों और भाइयों के लिए अलग अलग केबिन बनाए गए हैं। हमारे साथ इस कैंप के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर PR नैन हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका सच कहूं में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि इस कोविड के दौर में जो आपने फैसिलिटीज जो तरीके अपनाए हैं इंस्पेक्शन के और बाकी चीज़ों के, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। वैसे तो ये कैंप हर साल लगता है, गुरुजी की कृपा से, जी। गुरुजी की मोटिवेशन से। यहाँ बहुत एक रिकॉर्ड है, ये 29वां कैंप है जो अब की बार अब लगा है। जी। इस कैंप में पहले वाले कैंपों से जो सबसे बड़ा चेंज है, डिफरेंस है, वो कोविड है। कोविड की वजह से हम कोविड के नियमों को 100% मानते हुए गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हमें CMO साहब से दी गई हैं और CMO साहब की कोऑपरेशन से जो हमें कोविड के टेस्टों की उसकी कोऑपरेशन है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ चेंज है। वो चेंज क्या है कि कोई भी ऑपरेशन होगा वो सिर्फ कैटरेक्ट का होगा और वो मरीज कोविड नेगेटिव होगा, उसका ऑपरेशन से पहले कोविड का टेस्ट किया जाएगा, जो नेगेटिव होगा उसके ही सर्जरी की जाएगी। यानी सफेद मोतिये का। सफेद मोतिये का। जी, जी। सफेद मोतिये का जो पेशेंट नेगेटिव है उसका ही ऑपरेशन किया जाएगा, दूसरों का नहीं। दूसरी बात, इस दौर में ये और ध्यान रखा गया है कि जहां हमारे ये पेशेंट रखे जाते हैं बिफोर ऑपरेशन, तो उनकी टेक केयर के लिए रूटीनली पहले कैंपों में जो पेशेंट के रिलेटिव होते थे वही होते थे। अब की बार ये ध्यान रखा गया कि पेशेंट के रिलेटिव उनकी टेक केयर नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनमें कोई पॉजिटिव हो और पेशेंट को हमने टेस्ट कर लिया कि भी वो नेगेटिव है और वो कोई उसका रिलेटिव पॉजिटिव और उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो जाए पेशेंट को। पेशेंट के रिलेटिव्स नहीं देखेंगे, केवल हमारे सेवादार ही उनकी टेक केयर कर रहे हैं। अब वो सेवादार ग्रुप भी वो होगा जो कोविड नेगेटिव होगा, कोविड का टेस्ट होगा, उसका पहले 2 दिन पहले उनका टेस्ट किया गया है और फिर उनको ही ड्यूटी दी गई है जो इन पेशेंट्स की टेक केयर करेंगे। तो इस बात का अब की बार ख्याल किया गया है। CMO साहब की बहुत कोऑपरेशन है हमें और टाइमली हमारे टेस्टों की रिपोर्ट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये सारा कर रहे हैं। अगर रिपोर्ट डिले हो जाए तो हमारा सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाए। डॉक्टर साहब, जो मैंने अभी देखा कि लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं ऑपरेशन के लिए, आंखों की दिक्कत के लिए, ऑपरेशन की भी कोई लिमिटेशन रखी गई है? उसमें भी कोई नियम तय किए गए हैं कि इतने ही ऑपरेशन करने हैं या जितने लोग आ रहे हैं सबका किया जाएगा? इसमें भी अगेन कोविड का ही रूल लागू हो रहा है जी, कि कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे नियम बनाए हैं जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर माने जाएंगे। तो उन ऑपरेशन थिएटर में जो माने जाने वाले नियम हैं वो जब माने जाते हैं तो सर्जरी डिले हो जाती है, लेट हो जाती है, पहले की तरह हम ज्यादा सर्जरी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मोटे तौर पर एक OT में एक सर्जन 8 से लेके 10-12 सर्जरी कर सकता है, 6, 7, 8 डिपेंडिंग ऑन द
मतलब उसका सर्जरी पर कितना टाइम लगता है, उसकी प्रेपरेशन पर, क्योंकि हर पेशेंट के बाद सारे ओटी को दोबारा से साफ किया जाता है, दोबारा से सारा सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें टाइम लगता है। हमारा कोई टारगेट नहीं है, जितना हम कर पाएंगे, जितनी गवर्नमेंट ने हमें टाइम, सीएमओ साहब ने परमिशन दी है हमें, उस दौरान जितना हम कर पाएंगे वही हमारा टारगेट होगा। लेकिन रफली जो हम सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं रफली, वो लगभग 100 से 150 के बीच में कुछ समथिंग इतना हो पाएगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैंने देखा है कि कोविड के नियमों के साथ साथ लोगों को मास्क भी दिए जा रहे हैं, सैनिटाइज करवाया जा रहा है लगातार उन्हें। अगर कोई कोविड पेशेंट निकल आता है और आंखों की दिक्कत भी है उसे, उसके लिए भी कोई प्रोविजन है कि उसको बाद में किया जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा या क्या रखा जाएगा? जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आएगा या सेवादार आएगा, क्योंकि सेवादारों के भी टेस्ट हुए हैं, जो सेवादार उनकी देख रेख कर रहे हैं, जो भी पॉजिटिव होगा वो गवर्नमेंट के नियमों के अकॉर्डिंगली सिविल हॉस्पिटल में और उनके देख रेख में जहाँ भी जो भी उनका सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम में वो मरीज चला जाएगा। हाँ, वो मरीज ऑपरेट नहीं होगा, वो सेवादार भी सेवा नहीं करेगा, और वो उसी सिस्टम से जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड सिस्टम पहले चल रहा है उसी में ही चला जाएगा। वो पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा, जैसा भी उनके आगे नियम है, जहाँ भी वो भेजते हैं, जो भी वो करते हैं, कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट उनका ट्रीटमेंट होगा। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हर 1992 से लेकर अब तक 29वां कैंप है ये, और वॉलंटियर जो सर्विसेज हैं वो गजब की रहती हैं हर बार। आप लोगों की जो इंतजामात होते हैं, उसके बाद जो वॉलंटियरली सर्विसेज होती हैं वो पूरी दुनिया में सराही जाती हैं। अभी भी मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की जो नॉन फॉलोवर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि यहाँ जो आकर हमें जो सपोर्ट मिला है, जो हमारी तीमारदारी की जा रही है, वो गजब है। उसके बारे में क्या कहेंगे? ये सब गुरुजी की शिक्षा है, गुरुजी की प्रेरणा है, और गुरुजी का जो मानवता के भले के लिए जो गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है, उसका एक हिस्सा है ये, कि इतनी सेवादारों के अंदर गुरुजी ने इतनी ज़्यादा सेवा की भावना भरी हुई है कि उनको सेवा, वो वेट करते रहते हैं कि कब हमें सेवा का मौका मिले, और इतना ध्यान से वो सेवा करते हैं कि उनका टारगेट होता है जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ, चाहे वो पेशेंट है, चाहे वो बुजुर्ग है, तो जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ वो सेटिस्फाइड रहे मेरी सेवा से, तो मेरा सतगुरु खुश होगा। टारगेट उनका ये रहता है। गुरुजी की शिक्षा की वजह से ही नॉट ओनली सेवादार, फील्ड में जितनी संगत है सबकी कोऑपरेशन होती है, सभी बहुत अच्छी तरह से इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन अब की बार कोविड की वजह से नंबर ऑफ सेवादार भी कम रखे गए हैं, रेस्ट्रिक्शन की गई है, मैसेज भी दिया गया कि इतने ज़्यादा संगत ना आए क्योंकि कोविड की वजह से। ये सब कुछ गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मोटिवेशन है और गुरुजी की रहमत है। सबसे बड़ी बात, यहाँ आके ऐसे ऐसे मरीज, ऐसे ऐसे सेवादार जिनको कैंसर तक की बीमारियां थी, वो इस कैंप में सेवा करने से ठीक हो गए, और उनमें से मैं भी एक हूँ। जब ये कैंप लगा था, पहला कैंप, उस कैंप के बाद ही मैं जुड़ा। उससे पहले मैंने नाम तो लिया हुआ था, लेकिन मैं कम ही आ पाता था, दिल्ली होता था तो कम ही आ पाता था। लेकिन जैसे ये कैंप लगा, उस कैंप में मेरी अटैचमेंट हुई, मुझे जो तकलीफ थी वो ठीक हुई, तो मैं इधर डाइवर्ट हुआ। क्या तकलीफ थी डॉक्टर साहब? उस टाइम मेरे को आंखों का ग्लाकोमा था। ओके। हाँ, काला मोतिया जिसे कहते हैं। वो गुरुजी की कृपा से 3 दिन की सेवा से मेरा ठीक हुआ था। उसके बाद मैं इधर डाइवर्ट हुआ, और फिर गुरुजी की कृपा से एक नहीं अनेक ऐसे चमत्कार मेरे साथ हुए, मेरे परिवार में हुए, मेरे दोस्तों में हुए, मेरे उस सारे सिस्टम में हुए जिससे मैं अटैच था। बस गुरुजी की कृपा हो गई, जुड़ गए, उन्होंने सेवा बख्श दी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने सचकों को अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं, और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।